Hello everyone, good morning all of you. I hope you all are doing well. I am also good. I hope your studies are going well. जैसे कि मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि जब मैं इस बार YouTube शुरू करूंगी तो मैं कंप्लीट रेगुलरिटी के साथ करूंगी। तो मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप भी बहुत टाइम से मेरा वेट कर रहे थे कि मैम क्लास शुरू करेंगी तो हमें बताएंगे और हम भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस बार हम कर रहे हैं रीस्टार्ट, तैयारी जीत की। एग्जाम नियर बाय है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश, कि अगर कोई बिगनर है तो वो अपनी इंग्लिश यूट्यूब से कैसे तैयार कर सकता है। तो हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश, देखिएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश और नॉट इंग्लिश, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि मैम जो है उनके पास समय कम होता है, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, बाकी चीजें मैनेज करना होता है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन में आ भी रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि मैं उन तक पहुंच पाऊं और उनकी मदद कर पाऊं एक बेहतर कंटेंट के रूप में यूट्यूब के माध्यम से। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बोलूं या गवर्नमेंट जॉब की इंग्लिश बोलूं, यहाँ पर मुझे ग्रामर कैसे प्रिपेयर करनी है, वोकैबलरी कैसे प्रिपेयर करनी है, तो पूरा कोर्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो हम अपना कि ये जो तैयारी है इंग्लिश की, और कोई बिगनर लेवल है, किसी के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कैसा भी बच्चा हो सकता है, तो वो शुरू करे। और ये जो बैच है ये 0 to हीरो लेवल का बैच। इस बैच का हम नाम दे रहे हैं 0 to हीरो लेवल। और ये मेरा पहला बैच है यूट्यूब पर, और मैं आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहती हूँ उसमें। तो जो ये मेरा पहला बैच है, जो कि फर्स्ट बैच है 0 to हीरो लेवल, इसको मैंने कोई चार्ज में नहीं रखा है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप बस रेगुलर पढ़िएगा और मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगी। तो हम इस बैच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश को, स्पेशली मैंने, तो लेवल वाइज इंग्लिश बांटी है। तो लेवल 1 क्या है, कैसे पढ़े, कहाँ से शुरू करें, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको ये बात क्लियर है कि भाई मुझे अलीशा मैम से, है ना, पढ़ना है और 0 से लेकर हीरो लेवल तक कंप्लीट करना है। और इससे आपके जितने भी एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब के वो सारे निकलने लगेंगे। तो कहाँ से कैसे पढ़ना है, सब चीजें मैं आपकी डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है बच्चों का कि पढ़े कहाँ से, पढ़े कहाँ से, तैयारी कहाँ से करें। तो भाई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अलीशा मैम, यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद अलीशा मैम। तो मैं अभी आपके सामने जो जिस चैनल पे हूँ, इसी चैनल पे हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कि भाई बहुत सारे चैनल नहीं है, केवल एक चैनल है और इसी चैनल पे मैं काम करूंगी। तो लेवल 1 की बात करें तो पहले हमें बिल्कुल बेसिक जानना है, जिसका नाम दिया है मैंने फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब, क्योंकि क्या होता है, कोई चीज किसी किताब में, कोई चीज किसी किताब में, और हमें कोई इंग्लिश हमने कभी पढ़ी नहीं होती तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आप अपना दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, सब कुछ लगाइएगा, एक अपनी पर्टिकुलर नोटबुक बनाइएगा, और उस नोटबुक में मैं जैसे जैसे पढ़ाऊं वैसे वैसे आप पढ़ते जाइएगा। तो पहले मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ कि कोर्स में क्या क्या सिलेबस आएगा। तो लेवल 1 है जिसका नाम है फाउंडेशन। फिर हमें सेकंड पॉइंट पढ़ना है, सेकंड चैप्टर है हमारा फाउंडेशन के बाद सेंटेंस एंड इट्स टाइप।
सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद फाउंडेशन पढ़ लिया, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स पढ़ लिया। उसके बाद हमें पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हमें पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर हमें पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब, फाउंडेशन, सेंटेंस एंड टाइप्स। फिर हमें पढ़नी है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हमें पढ़ना है मॉडल वर्ब। तो ये हमारा लेवल 1 हो जाएगा कंप्लीट। और ये जो लेवल 1 है, जब हम ये लेवल 1 पढ़ लेंगे फिर हम चलेंगे लेवल 2 की तरफ। जब हम लेवल 1 पढ़ लेंगे फिर हम चलेंगे लेवल 2 की तरफ। तो अब हमें पढ़ना है लेवल नंबर 2। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग, प्रीवियस ईयर, एक एक चीज। और सबके लिए है ये, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, है ना, आप ये कोर्स परचेस करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश कभी समझ नहीं आई तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको इंग्लिश समझ आने लगेगी। तो फाउंडेशन है, सेंटेंस है, टाइप्स है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, मॉडल वर्ब है। फिर 6th हमको जो पढ़ना है उसका नाम है टेंस। ठीक है। और फिर हमारा 7th लेवल आएगा जिसमें हमें पढ़ना है कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस के बाद हमें पढ़ना है क्वेश्चन टैग। उसके बाद हमारा लेवल 3 स्टार्ट होगा। फिर हमें पढ़ना है 9th टॉपिक, पैसिव वॉइस। फिर हमें पढ़ना है नरेशन। नरेशन को ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नरेशन को ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। पैसिव वॉइस और नरेशन पढ़ने के बाद हमारा लेवल 4 बनेगा। इस लेवल 4 में हमें पढ़ना है डिटरमिनर। फिर हमें पढ़ना है इन्वर्जन। फिर हमें पढ़ना है पैरेललिज्म। इसके बाद हमें पढ़ना है सिंटेक्स। और सिंटेक्स को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। लेवल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लेवल 5 पे चलते हैं। ठीक है जी। लेवल नंबर 5। फिर हमें लेवल नंबर 5 में क्या पढ़ना है? हमें 15th चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है नाउन। फिर हमें 16th चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है प्रोनाउन। फिर हमें एडजेक्टिव पढ़ना है
फिर उसके बाद हमें पढ़ना है आर्टिकल, फिर हमें पढ़ना है एडवर्ब, फिर हमें पढ़ना है आर्टिकल, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। फिर हमें पढ़ना है लेवल नंबर 6, ताकि एक बार में जितने एग्जाम दें सारे एग्जाम क्वालिफाई हो, तो 0 to हीरो लेवल पूरा पढ़ना है। 20th, हमें पढ़ना है कंजंक्शन, फिर हमें पढ़ना है प्रेपोजिशन, इसके बाद जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे फिर हम शुरू करेंगे अपना लेवल नंबर 7। जब ये हम सब कंप्लीट कर लेंगे, जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, इसके बाद हमको लेवल 7 में पढ़ना है रिपीटेड concepts of grammar, repeated concepts of grammar, जिसमें हमें टोटल 114 टाइप्स इसमें कवर करनी है। तो ये 114 टाइप ऊपर नीचे भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आप ये समझ लें कि बेसिकली इसमें 100+ टाइप है। जो टोटल टाइप्स है इसके अंदर वो मोर देन 100+ है, ठीक है। क्योंकि आपके रिपीटेड कंसेप्ट है, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। और उससे बेहतर समझने के लिए जब आपने 6 के 6 लेवल पढ़े होंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर जब आप लेवल 7 पढ़ लेंगे, ये सब ने तो आपने पढ़ना ही है, इसके बाद फिर हमारा लेवल नंबर 8 है, जिसमें हमें पढ़नी है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी के जब हम सेक्शंस करते हैं, थर्ड, तो सबसे पहले हमारा सिनोनिम्स, फिर हमारे एंटोनिम्स। और आपका ये एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, वर्ड्स। फिर 25th नंबर पे हमें पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमें पढ़ना है इडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर हमें पढ़नी है फ्रेजल वर्ब। फिर हमें पढ़ना है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। उसके बाद हमें पढ़ना है लीगल वर्ड्स। कुछ टर्म्स होती हैं जो पेपर में लगातार आ रही होती हैं।
फिर हमें पढ़ने हैं होमोफोन्स। जो कि एग्जाम में नहीं लिखा होता, बट बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। होमोनेम्स। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हमारा वो पार्ट है जो कि वोकैब का पार्ट है। अब इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, देखते हैं। अब हमें पढ़ना है लेवल नंबर 9। और इस लेवल 9 में हमें पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके साथ हमें पढ़ना है क्लोज चेस्ट। इसके अलावा हमें पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट। और ये हमारा कंप्लीट है। इसके बाद ये हमारे सारा जितना हमने पढ़ा, इसके अलावा भी हमें लेवल नंबर 10 भी पढ़ना है। बट लेवल 10 उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो मेरे साथ बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं। बाकी सब तो पढ़ना ही है उन लोगों को, है ना, बाकी सब तो पढ़ ही रहे हैं। ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए क्या क्या हो सकता, तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स हैं। तो मैं जो बैंकिंग वालों के लिए है, यहाँ से उनका बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। बट इसके अलावा भी हमें चीजें पढ़नी है। तो जैसे मैं बात करूं कोहेरेंट, इनकोहेरेंट, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम्स में। IBPS PO मेंस 2025 का पेपर देखेंगे तो बहुत सारे सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर आप में से कोई कैट देगा तो भी, नहीं तो बाकी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो लेवल 9 तक तो सब पढ़िएगा। और टीचिंग वाले बच्चे, DSSB वाले बच्चे सब पढ़ेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। बट ये स्पेशली बैंकिंग और कैट एग्जाम्स के लिए, कैट, जैट, मैट, सेट, जो MBA एंट्रेंस होते हैं उसके लिए। कैट, सेट एंड मैट, जैट, ठीक है। और हमें पढ़ना है मैच द कॉलम्स। इसके अलावा हमें पढ़ना है वर्ड स्वैप। हमें पढ़ना है इनफ्रेंस। हमें पढ़ना है वर्ड अरेंजमेंट। हमें पढ़ना है फ्रेज रिप्लेसमेंट। हमें पढ़ना है इसके अलावा और चीजें, बाकी चीजें तो करनी है मेरे बच्चों, है ना। कोहेरेंट, इनकोहेरेंट स्टेटमेंट, मैच द कॉलम, वर्ड स्वैप, इनफ्रेंस, वर्ड अरेंजमेंट, पैराजंबल। अलग होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजंबल, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसके अलावा हमें एक चीज और पढ़नी है इसके अंदर, वो है फिलर्स। और फिलर्स में डबल भी है, ट्रिपल भी है, उनसे ज्यादा भी 5-5 फिलर भी आते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा बैंकिंग का सिलेबस हो गया। और कोहेरेंट इनकोहेरेंट आपका ऑड वन आउट जिसे बोलते हैं कैट के अंदर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे। ठीक है, पैरा जंबल कैट में आते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन जो एक टॉपिक होता है, वो पैराग्राफ कंप्लीशन हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और बाकी ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आपको फील होगा डिफरेंस कि हाँ यार, मेरे को वाकई में जीरो से हीरो लेवल बनाया गया है। तो जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, अब इनके साथ हमें ये सारा पूरा तो हमें PYQs में कवर होगा, चीजें कवर होंगी, बट अब मैं थोड़ा सा और समझाना चाहती हूँ आपको। ये तो हमने बात की कि सिलेबस क्या क्या है और हमें कितना कितना सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने बैंकिंग एस्पिरेंट्स और कैट सेट के लिए थोड़ा सा अलग टॉपिक्स और पढ़ने पड़ेंगे। बाकी लेवल 9 तक बाकी सभी एग्जाम्स को कवर करेगा, चाहे फिर वो DSS भी हो, चाहे फिर वो SSC हो, चाहे फिर वो बैंकिंग हो, कोई भी हो, बट लेवल 10 हमें बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए पढ़ना है। और मैं बात करूं कि ये लेवल 1 से किस किस को पढ़ना है, तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर है, चाहे वो SSC हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, स्टेनो हो, CPO हो, या DSS भी हो, TGT, PGT, PRT, लाइब्रेरियन, या फिर डिफेंस का पेपर हो, CDS, NDA, FCAT। ठीक है, और कोई टीचिंग का पेपर हो, कोई टैट का पेपर हो, तो उन सभी में ये काम आएगा मेरे बच्चों। है लेवल 1 से लेवल नंबर, है ना, आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 यहाँ तक, फिर लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 9 तक पढ़ना। और अगर बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो या कैट सेट एम्बिएंटर्स देना है तो फिर बाकी के पॉइंट्स भी। अब हमें पहली चीज थी, जो कि पहला पॉइंट था कि पढ़ना क्या है, वो मैंने आपको बता दिया।